नमस्ते, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। एक प्रश्न आया है कि जो लोग राम नाम लिखते हैं, उनको क्या मिलता है? बात भी सही है। राम नाम लेखन यह अपने मन की एक विश्वास है, एक भक्ति है। जिनका मन चाहेगा वो करेंगे ही, वो लिखेंगे ही। लेकिन अगर हम किसी को भली-भांति समझाकर और जोर देकर लिखने के लिए बाध्य करें, तो थोड़े दिन के लिए वो लिख सकता है, फिर बंद भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें वह भक्ति और विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है। तो आज यहाँ ये प्रश्न है कि राम नाम लिखने वालों को क्या मिलता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि राम नाम में इतनी अधिक पूर्ण तत्व है, जिसे अपना लेने के बाद फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या मिलता है। बल्कि वो सब मिल जाता है जिसकी कल्पना भी किसी ने न की होगी, और इसके लिए चाहिए वही श्रद्धा और विश्वास। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि जो लोग विश्वास के साथ राम नाम लेखन करते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। जरूरी नहीं कि राम नाम लिखने पर भगवान श्री राम का ही आशीर्वाद हो, वो तो होगा ही, परंतु इसके साथ साथ भगवान शिव, भगवान हनुमान, माता सीता, माता महालक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण एवं समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। यह सब कुछ अनुभव की बात है। जो लोग लिखते हैं वे ठीक समझ जाते हैं कि कई वर्षों तक लिखने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ। दूसरी बात यह है कि इनको सपने में बहुत कुछ पता चल जाता है, बहुत कुछ दर्शन हो जाते हैं। ईश्वर के दर्शन, साधु संतों के दर्शन, शुभ जो चिन्ह होते हैं, जैसे गाय हो गए, बाग बगीचे, हरियाली, छोटे बच्चे, फूल, इस तरीके के जो शुभ संकेत होते हैं, उनके सपने उन्हें मिलते हैं, और उनके द्वारा उन्हें यह भी ज्ञात हो जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। शुरू में थोड़ी संक्षिप्त रूप से उनको समझ में आती है, बाद में वे स्पष्ट रूप से इन सब चीजों को समझने लगते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तीसरी बात यह बताना चाहूंगी कि जो लोग सदैव वर्षों तक राम नाम लिखते आ रहे हैं, एक समय ऐसा होता है कि उनको लगता है कि उनके आसपास कोई राम नाम का जप कर रहा है। यदि आप लोगों में से किसी को ऐसा अनुभव हुआ हो तो कृपया जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें श्री राम, बस इतना ही लिख दीजिए, क्योंकि यह मैं जो बोल रही हूँ यह सब कुछ अनुभूत है। बहुत दिनों तक जिन्होंने अध्यात्म को पकड़ा हुआ है, बहुत दिनों तक जो अध्यात्म के पद पर हैं और राम नाम का लेखन कार्य कर रहे हैं, उनके साथ यह घटना घटती है ही। और आज तक वे जब भी अकेले होते हैं या काम भी कर रहे हैं या सोए हुए भी हैं, राम नाम की गुंजन उनके कान में होती ही रहती है। दूसरे आसपास वाले नहीं समझ पाते, लेकिन वो सुन पाते हैं, और यह अति सत्य है। चौथी बात यह बताना चाहूंगी कि जो लोग सदैव राम नाम का लेखन करते हैं, उनके ऊपर जो ग्रह पीड़ा वगैरह है, ये ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते, अर्थात उनका कोई अशुभ प्रभाव ऐसे लोगों पर नहीं पड़ता। देखिए, ग्रह तो ऐसे हैं कि ये जो भी हो, इनका काम ही है किसी का अच्छा करना और किसी का बुरा करना, लेकिन लोग उनसे डरते हैं जब ग्रह किसी का बुरा करता है। लेकिन ये जो लोग राम नाम लिखते हैं, उनके ऊपर ग्रह जरूर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करती है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे का जो राम नाम नहीं लिखता है उसके ऊपर उसका 100% प्रभाव पड़ जाए, और इनके ऊपर हो सकता है केवल 20% ही प्रभाव पड़े। जैसे होना था बहुत बड़ा एक्सीडेंट, सिर्फ सामान्य थोड़ी सी खरोंच लगकर ही रह गई। तो ये सब हमने घटते देखा है। आज मैं इसीलिए इन सब को संग्रह करके आपके समक्ष ले आई हूँ। और पांचवा विशेष बात यह है कि जो लोग राम नाम लिखते हैं, और विशेषकर यदि यह प्रक्रिया वे रात को सोने से पूर्व लिखें और उसके बाद अगर वो सोएं, तो सपने में उन्हें अवश्य ही भगवान श्री राम,
एवं हनुमान जी के दर्शन होते ही हैं। ये तो रही सपनों की बात, लेकिन यूं ही जीवंत अवस्था में भी दर्शन होते हैं। हाँ, दर्शन के रूप कुछ अलग हो सकते हैं, उसे समझना पड़ेगा। साक्षात तो भगवान इन पापी आंखों के सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन अपना रूप बदलकर कुछ न कुछ संकेत देंगे जरूर। और ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। सब कुछ अपने विश्वास पर निर्भर करता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग राम नाम लिखते हैं, वे अपने आप को मने मन अवश्य इतना जान लीजिए कि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं। आप पर उनकी दया दृष्टि और कृपा अवश्य बनी है। बहुत कुछ कष्ट से आपको वे बचा लेते हैं। बाकी तो हमारे अपने कर्म होते हैं, लेकिन फिर कर्मों की काट भी इन राम नामों से हो जाता है। इस विषय पर मैं आगे भी आपको कुछ और तथ्य संग्रह करके जरूर बताऊंगी। आशा करती हूँ यह विषय आप लोगों को अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।